कादिबीन वक़ौल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिम हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्दुहु। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गम गुसार, हम फ़कीरों के सरवत, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफ़ाअत शबे असरा के दुल्हा, नौशहे बज़्मे जन्नत अख्तरे बुर्ज़ो रिफ़त क़ासिमे कंज़ो नेमत, मालिक जन्नत जनाबे अहमदे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए बाआवाज़ मिलकर अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैंने कुरान अज़ीम की आयतों में से एक आयत का टुकड़ा आप समातों के हवाले किया है और फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पढ़ा है। उसी मुनासिबत से मैं आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान व आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के कुछ अक़वाल आप सामाइन के हवाले करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे पहले इस पर हमें अमल की तौफ़ीक़ के साथ साथ आप सबको भी अमल की तौफ़ीक़ और रौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि अल्लाह की फटकार हो उस पर, अल्लाह की लानत हो उस पर। किस पर? अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर। आज जो हमारी समाज, हमारे माशरे के अंदर ये गाली गलौज बहुत ही आम हो चुका है और इस गुनाह को हम गुनाह नहीं समझते। हर कोई अपनी गुफ्तगू का आगाज गाली से कर रहा है और इस गाली को अपना तकिया कलाम समझ बैठा है। तो ये गाली गलौज मजहब इस्लाम के अंदर इसकी वईदे क्या है, अल्लाह का कुरान क्या कहता है, मजहब इस्लाम की तालीम क्या है। जबकि आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिम हरामुन मालुहु व दमुहु व इर्जुहु। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर उसकी इज्जत करना ये लाजिम और जरूरी है कि जब भी कोई मुसलमान एक दूसरे मुसलमान से मुलाकात करे, मिले, तो अपनी गुफ्तगू का आगाज सलाम से करे, ना कि फेले कबी से। और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब कोई मेरा चाहने वाला, मेरा मानने वाला एक दूसरे को सलाम के बाद मुसाफा करता है
तो दोनों की या एक दूसरे के जुदा होने के बाद फौरन अल्लाह तबारक व ताला उसके तमाम सगीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का क्या कहना, ये रूहानी जिंदगी आका करीम की ये है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तबलीग का हुक्म दिया तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सोचा कि इस बुरे माहौल में अगर मैं कहूं कि मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह ने मुझे कासिद बनाकर भेजा है, बंदों की रुश्द व हिदायत के लिए मबऊस फरमाया है, मुझे नबी कहकर के मानो, मैं खातिमुल अंबिया हूं, खातमुन नबीयीन हूं, तो कौन मानेगा। ये उस दौर की बात है जिस दौर में सब के सब शिर्क व कुफ्र में डूबे हुए थे, अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं था। दरख्त की पूजा की जा रही थी, नालियों की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा, पत्थरों की पूजा, अल्लाह अकबर, खाना काबा का तवाफ, यहां तक के दौरे जिहालत में नंगे होकर के किया करते थे। जब कोई किसी से अपना मुंह काला करता तो सफा मरवा अल्लाह पर उस पहाड़ी पर जाकर किया करता। ऐसे वक्त में अगर मैं कहूं कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, अल्लाह ने मुझे नबी बना करके भेजा है, तो कौन मानेगा। अल्लाह अकबर। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मगमूम हुए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, महबूब तबलीग करना तुम्हारा काम है और हर घर के अंदर इस इस्लाम को पहुंचाना मेरा काम है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर तबलीग का आगाज किया। कोई मानने वाला नहीं है, अल्लाह पर कोई मान नहीं रहा है। यहां तक के मक्कतुल मुकर्रमा के कुछ दूरी पर एक जगह है जहां ताइफ कहा जाता है। वहां जब आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुंचे तो वहां जब इस्लाम की दावत देने लगे तो लोग बहुत ही बुरा बुरा कहने लगे, अल्फाज बहुत ही कभी कभी इस्तेमाल करने लगे और न जाने क्या क्या अलकाबात देते रहे। कोई तो मजनून कहने लगा, कोई तो पागल कहने लगा, कोई तो कहने लगा कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह को नबी तुम्ही को बनाना था, क्या अल्लाह को कोई ना मिला। अल्लाह पर ऐसे ऐसे जुमले इस्तेमाल किए। किसी ने तो पत्थर के जरिए से जिस्म को लहलवान कर दिया, किसी ने जिसने उजड़ी आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाल दिया। ऐसे वक्त में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चाहिए था कि उसका मुंह तोड़ जवाब दे और गाली गलौज से अपनी गुफ्तगू का आगाज करे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, महबूब ऐसा नहीं, बल्कि आप सब्र इख्तियार करें, आप सब्र इख्तियार करें। क्यों? इसलिए कि ये मेहनत तुम्हारी रायगा नहीं होगी। ये लोग कलमा पढ़े या ना पढ़े, लेकिन अल्लाह अकबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमा रहे कि महबूब, इनकी आने वाली नस्ल जरूर आपका कलमा पढ़ेंगे। और ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, महबूब फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, अल्लाह की तस्बीह बयान करो, अल्लाह की हम्द बयान करो। तो ऐसे माहौल में जब हम मजलूम हो जाएं, जब हम जुल्म के शिकार हों, से ऐसे वक्त में हम किसी को गाली गलौज ना दें, ये बहुत ही बुरा अमल है। बल्कि हम उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, अल्लाह की तस्बीह बयान करें और सब्र इख्तियार करें। ये आका करीम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी का क्या कहना है। उस दौर में, जिस दौर में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का आगाज किया, उस दौर में भी कुफार और मुशरिकीन आपकी अखलाक करीमा को देख करके कहने पर मजबूर हो गए कि मोहब्बत जैसा सच बोलने वाला कोई पैदा हुआ है ना पैदा हो सकता है। और आपको लक़ब दिया गया सादिकुल वादुल अमीन। सादिकुल वादुल अमीन का खिताब
आपको दिया गया। और 1450 साल के बाद जब इस हदीस पाक पर हमारे इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की नजर पहुंची तो आपने फरमाया, तेरे तो वस्फ ऐब तना तना ही से है बरी, तेरे तो वस्फ, अब या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐब तना तना ही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आज हमारी समाज का हाल देखें, सुबह हो रही है, शाम हो रहा है, अपने कलाम का आगाज गाली गलौज से करते हैं, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी जिसे हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु वो रवायत करते हैं कि आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई गाली देगा किसी को तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम से उस वक्त तक उसे ना निकालेगा जब तक के उस गाली को वो साबित ना कर दे, उस तोहमत को वो साबित ना कर दे, तब तक के वो जहन्नम से उसे निजात नहीं मिल सकती है। दरबार रिसालत में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, गाली गलौज देने वालों के बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाली देने वाला और गाली का जवाब देने वाला दोनों शैतान हैं, दोनों शैतान हैं। इसका मतलब अगर हम किसी को गाली देते हैं या कोई हमें गाली देता है तो हम शैतान के पैरवी करते हैं, इससे बचना बहुत जरूरी है। तो अर्ज ये कर रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी क्या है कि आपने अपनी 63 साल जिंदगी के अंदर न कभी आपने झूठ बोला, न झूठ सुना, ना ही झूठ को आपने पसंद किया। इसी अखलाक को देख करके पूरी दुनिया ये कहने पर मजबूर हो गए कि इस रूए जमीन पर अगर कोई सदाकत के ताजदार है, अल्लाह अकबर, सादिकुल वादुल अमीन है, तो वो अब्दुल्ला का लड़का आमिना का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कभी अपनी पूरी जिंदगी में झूठ को पसंद नहीं किया। और मिशकात वगैरह में आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ये मुसलमानों की पहचान नहीं है कि वो झूठ बोले। झूठ बोलना ये मुनाफिकीन की पहचान है, मुनाफिक की अलामत है, उनकी निशानियां हैं। आज हमारे घरों में हमारी बच्चियां गाली देती हुई नजर आती है, बच्चे भी गाली देते हुए नजर आते हैं, मां बहनें भी गालियां देती हुई नजर आती है, यहां तक कि हमारे सुबह भी गाली गलौज के साथ उसका आगाज होता है और इख्तिताम भी गाली गलौज के साथ होता है। तो गाली गलौज तो दूर की बात है, आइए इस्लाम क्या है, ये दीन क्या है, मजहब इस्लाम की तालीम क्या है, मैं बताऊं हदीस पाक की रोशनी में कि हमारे आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की दूर की बात, जो उनके गुलाम हैं, जो आशिकाने मुस्तफा हैं, इन लोगों ने किस तरीके से अपने जबान को कंट्रोल किया, झूठ से गुरेज किया, झूठ को नापसंद किया, गाली गलौज के से अपने जबान को पाक रखा, फरमाने रिसालत को अपने जबान पर, अपने सीनों पर बसाए रखा। वो एक है इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो आपने तशरीफ फरमाई, बुखारी शरीफ के नाम से मशहूर है। ये असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, कुरान मजीद के बाद अगर इस रुए जमीन पर किसी किताब का मकाम है तो वो बुखारी शरीफ का है। इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को इत्तला मिली कि फला इलाके का जो मुहद्दिस है वो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते हैं। ये सुनकर के आप चल दिए,
जब पहुंचे तो पहुंचने के बाद आपको बैठने को कहा गया, आप बैठ गए। उस वक्त वो मुहद्दिस साहब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करने वाले मुहद्दिस का जो घोड़ा था वो भागने लगा, इधर उधर बहकने लगा। ऐसे वक्त में मुहद्दिस साहब ने अपने दामन या फिर अपने चादर को इस शक्ल में तैयार किया कि जैसा कि अपने दामन में कुछ रखे हुए हैं, चारा रखे हुए हैं, और अपने घोड़े को बुलाने लगा कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। था तो वो जानवर वो चारे के लालच में करीब आ गया, और जैसे करीब आया तो मुहद्दिस साहब ने उसे पकड़ लिया और दामन छोड़ दिया। हालांकि उस दामन के अंदर कुछ नहीं था। अल्लाह अकबर। ये माजरा हजरत सैयदना मोहम्मद बिन इस्माइल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब मुशाहिदा किया, देखा, तो आप वहां से चल बसे। अल्लाह अकबर। इतने में कहने लगे मुहद्दिस साहब कि इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल, आप कहां जा रहे हैं? आप तो वहां से चल करके, बुखारा से चल करके रसूलुल्लाह की बात लेने आए थे, आप क्यों चले जा रहे हैं? तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जवाब सुने। अल्लाहु अकबर। आप फरमाते हैं कि मैं ऐसे मुहद्दिस से हदीस नहीं ले सकता तो एक जानवर के साथ झूठ बोल रहा हो, क्या गारंटी है उसकी जो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को वो अपने जुमले से ताबीर करे और झूठ बयान करे। ये तकवा दिखे इमाम बुखारी का। हजरत सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह इल्म नहव सीखने का शौक पैदा हुआ। ये नबी के गुलाम है, नबी के चाहने वाले, ईद मिलादुन नबी मनाने वाले आशिक है। इल्म नहव सीखने का शौक पैदा हुआ, उस्ताद के पास गए और 12 हम लोग पढ़ाते हैं। ज़राबा ज़ैदुन अमरन, ज़ैद ने अमर को मारा। तवज्जो से सुने। जब उस्ताद के पास बैठे हजरत सैयदना अबू बकर शिबली, जब जेर तालीम थे, जब जेर दर्स थे, तो जब समझाया तो उस्ताद ने पढ़ाया कि बेटा ज़राबा ज़ैदुन अमरन, ज़ैद ने अमर को मारा। तो आप रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने फरमाया कि हुजूर, क्या वाकई ज़ैद ने अमर को मारा? तो आपने कहा कि नहीं, मारा तो नहीं है, अलबत्ता समझाने के लिए बोला जाता है। तो उस वक्त हजरत शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि हुजूर, इस इल्म को मुबारक हो कि जिस इल्म को सीखने के लिए झूठी मिसालें दी जाती हो, ऐसे इल्म सीखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। कितने दूर रहते थे ये हजरात झूठ से, गाली गलौज से। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, क्या हमारे घरों के बच्चे गालियां बकते हैं? बच्चियां भी गाली देती हुई नजर आती है, मर्द भी गाली देते हुए नजर आते हैं। हमारी सुबह भी होती है गाली गलौज के साथ, शाम भी गाली गलौज के साथ। सुबह होते ही मां की गुफ्तगू का आगाज अपनी बेटियों से गाली गलौज के साथ। और मजहब इस्लाम की तालीम क्या है? मजहब इस्लाम की तालीम, झूठ तो दूर की बात है, गाली गलौज तो दूर की बात है। आप समाअत कर लें, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अहयाउल उलूम के अंदर रकम तर्राज फरमाया कि हजरत सैयदना बिलाल हबशी, नाम सुने होंगे, बिलाल हबशी एक महफिल में, एक मजलिस में तशरीफ ले गए और उसी मजलिस में हजरत सैयदना अबू जर गफ्फारी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु भी तशरीफ ले गए। दोनों जमा हो गए। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर अपने गर्दन को तन से जुदा करने वाले लोग हैं। आका के हुक्म पर आग या दरिया में कूदने वाले लोग हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि जैसा ही हजरत सैयदना अबू जर गफ्फारी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने हजरत सैयदना बिलाल हबशी को देखा तो देख करके फरमाया
या इब्नल हबशी, ए हबशी के बेटे। और हबशी कहते हैं ये अरबी बोली है जिसका माना होता है काला। एक काले के बेटे। उन्होंने अजराहे मजाक का, गाली देना मकसद नहीं था, ताना देना मकसद नहीं था, बल्कि सिर्फ इतना कहा या इब्नल हबशा, ए हबशी के बेटे। इतना कहना था। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के आंखों से आंसू जारी हुए और रोते हुए बिलखते हुए दरबार रिसालत में हाजिरी दी। हाजिरी देने के बाद अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का अभी वो उम्मी, आपका एक यार, एक साहिब हजरत अबू जर गफ्फारी ने मुझे काले का बेटा कहा, या इब्नुल हबशा कहा है। अल्लाह अकबर। इतना अर्ज करना था, मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई है। अल्लाह अकबर। ऐसे वक्त में आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अबू जर गफ्फारी को अपनी बारगाह में बुलाया। और जब आने के बाद अल्लाह अकबर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जर गफ्फारी की तरफ मुखातब होकर के फरमाया, ए अबू जर, ये जो बिलाल हबशी जो कह रहे हैं, जो बिलाल कह रहा है, ये वाकई सही है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू जर गफ्फारी का सर शर्म के मारे में झुक जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि इन्होंने इक़बाल जुर्म कर लिया है, यानी वाकई ऐसी बात उन्होंने कही है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अबू जर गफ्फारी से जो बात कही, अल्लाह अकबर, काबिल सुनने के काबिल है। और वो ये कही, ए अबू जर, ए अबू जर, क्या आज भी तुम्हारे अंदर दौरे जाहिलियत का तरीका मौजूद है? इतना कहना था। अल्लाह अकबर। बर्दाश्त ना कर सके। ये जुमला इस्तेमाल करते वक्त अबू जर गफ्फारी कहते हैं कि मैं मर क्यों नहीं गया? कैसे मैंने इस जुमले को बिलाल हबशी के लिए इस्तेमाल किया? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले को सुनकर हजरत सैयदना बिलाल हबशी जमीन पर लेट गए और बिलाल से कहा कि बिलाल, मैंने आपको तकलीफें दी है, ये भाईचारगी होता है। मैंने आपको तकलीफें दी है, आप अपना कदम नाज, अपने कदम मुबारक मेरे मुंह पर रख करके रोद दीजिए, ताकि पता चल जाए कि जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को तकलीफ देता है उसका अंजाम क्या होता है, लोगों तक ये खबर पहुंच जाए। अल्लाह अकबर। तो कहने का मंशा व मतलब ये है, अबू जर गफ्फारी से मेरे नबी ने फरमाया, ए अबू जर, आज भी तुम्हारे अंदर दौरे जाहिलियत का तरीका मौजूद है, तरीका पाया जाता है। कहने का मतलब यह था कि इस्लाम आ चुका है, इस्लाम आ चुका है, इस्लाम की इशाअत हो रही है, हो चुके हैं। अब ये काले होने की बुनियाद पर या किसी के अंदर कोई कमी होने की बुनियाद पर किसी को आप ताना नहीं दे सकते, किसी को आप ताना नहीं दे सकते। चुनांचे अल्लाह अकबर, ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते ग्रामी है कि आप 1450 साल पहले आकर के सिर्फ हमें नमाज का तरीका ही नहीं बताया, सिर्फ रोजे का तरीका ही नहीं बताया, ज़कात देने का तरीका नहीं बताया, बल्कि तिजारत के वसूल के कायदे ही सिर्फ नहीं बताए, यहाँ तक कि हज का तरीका नहीं बताया, बल्कि जिंदगी के हर पहलू पर आपने गुफ्तगू की, हर पहलू को बताया कि जो किसी अल्लाह अकबर गलत जगह पे कदम उठाए उसको संभालने का तरीका, सलीका, उठने बैठने का तरीका, सलीका, सारी चीजें उस पैगंबर आदम ने हम तक बता दिया है। गाली गलौज क्या है? कहते हैं कि जब कोई एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली देता है तो अल्लाह तबारक व ताला अपनी निगाह रहमत उस बंदे से फेर लेता है, फिर ना उसकी नमाजें कबूल होती है ना जी। अच्छा, हदीस पाक है, इमाम गजाली ने लिखा है कि कल क़यामत के मैदान में ऐसे लोग होंगे, तवज्जो से सुने और इस पर अमल की कोशिश करें कि कल क़यामत के मैदान में कुछ लोग ऐसे होंगे, उनके पास नमाजें भी होगी, रोजा भी होगा, हज और ज़कात के भी होंगे
और दिगर आमाल खैर भी होंगे। आका फरमाते हैं फिर भी वो मुफलिस होगा, फिर भी वो मुफलिस होगा। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं? तो मेरे करीम आका ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में रहकर मेरी मोहब्बत का दावा करने वाले अपने जबान के जरिए से अपने भाई को गाली गलौज और ताना देते रहे। ये कल क़यामत के मैदान में जितने भी आमाल लेकर के जाएंगे फिर भी ये मोहताज होंगे, निगाहे रहमत से महरूम रहेंगे। अल्लाह तबारक व ताला न इसकी नमाजें कबूल फरमाएगा, न इसके रोजे कबूल फरमाएंगे, न ज़कात, न हज और न दिगर आमाल खैर का सिला इन्हें अता किया जाएगा। अल्लाह अकबर। उस वक्त ये अफसोस करेगा कि मैं मरने से पहले पहले क्यों नहीं उस भाई से मैंने माफी मांग लिया। काश अगर मेरा भाई मुझे दुनिया में माफ कर देता तो फिर ऐसी नौबत नहीं आती। और हमारे हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज के हिंद पाक में रहने वाले लोग, हमारे हिंद पाक के राजा ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि जिसने गाली दी, और देखिए इस्लाम में मजाक और गैर मजाक ऐसा नहीं होता है। मजाक में झूठ बोले या जानबूझ करके झूठ बोले, झूठ तो खैर झूठ है, झूठ तो खैर झूठ है। हमारे हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, अनवर उलूम के अंदर मुफ्ती गुलाम अनवर साहब लिखते हैं कि जिसने किसी को गाली दी, अगर उसने तौबा ना किया मरने से पहले पहले, तो अंदेशा है कि जब वो मरेगा तो काफिर होकर के मरेगा। बहुत बड़ी बात। और आप रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के पीर और मुर्शिद हजरत सैयदना उस्मान हारूनी लिखते हैं कि जिसने किसी मुसलमान को गाली दी तो गाली देना ऐसा ही है जैसा कि बनी इसराइल के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो जंग फिरौन से हुई थी, उसने फिरौन के साथ उसने दिया। ऐसा ही है। जाहिर सी बात है कि आज हम कितने गाली गलौज बकते हैं, उठते बैठते चलते फिरते मजाकन भी गाली गलौज बकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो किसी भी गर्ज से गाली गलौज दे तो वह जन्नत की खुशबू से वह हमेशा हमेशा के लिए महरूम रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकबरुल कबाइर, जिस लिस्ट में बुखारी के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तवील हदीस है, ये अकबरुल कबाइर यानी गुनाह कबीरा क्या है। तो अकबरुल कबाइर में से एक कबीरा गुनाह यह भी है, आका ने फरमाया मेरे सहाबियों, जो अपने ही मां बाप को वो गाली दे। हैरत की बात है, सहाबाए किराम इस जुमले को सुनकर के ताज्जुब हुआ। उस इस्तेजाब के आलम में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या इस रुए जमीन पर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो अपने ही जबान से अपने मां बाप को गाली देंगे, अपने जन्म देने वाले मां बाप को गाली देंगे? तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हां। वो कैसे? वो इस एतबार से, और ये किस दौर की बात है? ये आज के दौर की बात नहीं है, ये उस दौर की बात है। आज अगर इस तरीके से बयान किया जाए, ये बात तो आम हो चुकी है कि लोगों की औलाद, हम तो अपने माँ बाप को गाली गलौज देते रहते हैं। ये ताज्जुब की बात नहीं। सहाबाए किराम को ताज्जुब इस बात पर हुई कि ये वो दौर था अहद रिसालत में जिस जमाने में सहाबाए किराम अपने माँ बाप की कदर किया करते थे, इज्जत किया करते थे। ये सब के सब अपने वालिदैन के कदमों को चूमने वाले लोग थे। जिस बात पर इन लोगों को इस्तेजाब हुआ कि आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं जो अपने ही माँ बाप को वो गाली देते हुए नजर आएंगे,
तो आका करीम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत में ऐसे लोग होंगे बस छोटी सी बात के लिए एक दूसरे को गाली गलौज देना शुरू करेंगे। जाहिर सी बात है कि मैं आपको गाली दूं, आप भी मुझे गाली देंगे। गोया के गाली का आगाज मेरे तरफ से हुआ, मैंने आपको गाली दिया तो आपने भी गाली दिया, तो मेरी वजह से मैंने अपने माँ बाप को गाली दिया, मेरी वजह से मैंने अपने माँ बाप को गाली दिया। ऐसे लोग भी पैदा होंगे। अल्लाहु अकबर। तो ये क्या है? अकबरुल कबाइर है, गुनाह कबीरा है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई, प्यारी हदीस है, अगर गुस्सा आ जाए, बहुत तेज गुस्सा आ जाए, जो समझ से बाहर है, और किसी से झगड़ा करने के लिए कोई जाए, आका फरमाते हैं कि वहां जाकर के दूसरा ये कहे कि मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता, मैं अभी रोजे से हूं। और हालत रोजा में गाली गलौज देना यह हराम है। वैसे और दिनों में भी है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा कम से कम रमजान का एहतराम चुके ज्यादा करते हैं। उस महीने में गुनाह करने से इंसान बाज रहता है। तो आका करीम फरमाते हैं कि जब ऐसे कोई झगड़ा करने की गर्ज से तुम्हारे यहां आए तो आगाज से पहले उसे कर दो, भाई मैं रोजे से हूं, बाद में बातचीत की जाएगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यह झूठ बोलना अकबरुल कबाइर में से है, और उसी के एक किस्म है जो मैंने बयान किया था, गीबत, यह जना से बदतरीन फेल है। और जब झगड़ा करते वक्त या किसी भी वक्त अपने जबान को वो गाली से आगाज करता है, तो गाली देने का गुनाह तो उस पर आता ही है, और साथ ही साथ मजलूम भी गाली देता है तो उसका गुनाह, और आपने जो गाली दिया उसका गुनाह, दोनों गाली देने वाले पर आएगा। हालांकि मजलूम उसने भी गाली का इस्तेमाल किया तो वो भी उस पर तो होगा ही, लेकिन अलग से आगाज करने वाले का गुनाह और उसका गुनाह, दोनों को गुनाह उसके जिम्मे में आएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हिदायत अता फरमाएं और गाली गलौज से हमें परहेज अता फरमाएं कि ये मोमिन की सिफत है। और एक हदीस बयान करूं कि मवाइज़े रज़विया के अंदर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस कौल को नकल फरमाया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अलीशान में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह ये मोमिन क्या होता है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मोमिन की सिफतें बयान फरमाई। अलबत्ता अर्ज ये करना था कि आका करीम के बारगाह में अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या मोमिन कभी जना कर सकता है? क्या मोमिन कभी जना कर सकता है? तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, शायद कर सकता है, शायद कर सकता है। और यहाँ जना से मुराद, जना तो सिर्फ वो अमल कभी नहीं है, बल्कि आंख से भी जना होता है, जैसा कि मिशका शरीफ के अंदर ये तवील हदीस है, आंख से भी जना होता है, हाथ से भी होता है, जबान से भी होता है, पैर से भी होता है। बहरहाल इस हदीस पाक का मतलब ये है कि जब उस सहाबी ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मोमिन भी जना कर सकता है? तो आका करीम ने फरमाया कि शायद वो भी जना कर सकता है। फिर उसके बाद बिल इख्तिसार ये अर्ज करूं कि आका करीम के बारगाह में फिर अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मोमिन झूठ बोल सकता है? आका करीम ने फरमाया कि नहीं, मोमिन कभी झूठ नहीं बोल सकता है, मोमिन कभी झूठ नहीं बोल सकता। अब देखें, मोमिन कभी, क्योंकि मोमिन की सिफत है ही नहीं है। आका ने मिशका शरीफ के अंदर और बुखारी और मुस्लिम के अंदर बयान फरमाया है कि मुनाफिक की सिफत यह है कि जब वो बोलेगा तो झूठ बोलेगा। वही सिफत एक मोमिन के अंदर नहीं पाई जा सकती। तो मोमिन जो पक्के मोमिन होंगे, आप कहेंगे कि चादर गागर चढ़ाने वाले, मज़ारात औलिया पर हाजिरी देने वाले, फिर फातिहा नजर नियाज करने वाले लोग कुछ दिन के बाद अपना धर्म बदल करके इधर क्यों चले जाते हैं? इसका मतलब यह है, मिशका शरीफ के हवाले से अर्ज कर रहा हूं कि वो कामिल मोमिन है ही नहीं, कामिल मोमिन वो है ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो सुन करके ईमान लाया है,
और मुकम्मल ईमान जिसके पास है, जिसके पास मुकम्मल ईमान है, वो अपनी जान देने को तैयार हो जाएगा, मगर वो अपना धर्म, अपना मजहब नहीं बदलेगा। जाहिर सी बात है, एक कानून, एक मजहब आया 1450 साल के बाद, जो आमिना का लाल लेकर के आए। उस दौर में आका ने फरमाया 2 गिरोह, एक काफिर एक मुस्लिम। आपको पता है, आप जानते हैं, लेकिन क्या करें फिर भी लोग भाग जाते हैं। 2 ही जमात है, एक काफिर एक मुस्लिम। वो सिलसिला आता गया। फिर कुछ साल के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आलिशान में बयान किया गया कि या रसूलल्लाह, हक पर कौन है? नबी ने फरमाया, जो मेरे रास्ते पर और मेरे मानने वाले के रास्ते पर चलेगा वो हक पर रहेगा। फिर एक तवील मुद्दत के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सादिदीन मजलूम करबला से किसी ने पूछा, ए इमाम, आपके नाना जान ने तो कहा था कि बनी इसराइल में 72 फिरके थे और उम्मत मुस्लिमा के अंदर 73 फिरके होंगे, तो सब के सब 73 फिरके होंगे, उनमें से हक पर कौन होगा? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, अरे उस वक्त तो मेरे नाना जान ने यह भी बताया था ना कि हक पर कौन होगा, 73 फिरके होंगे, और इसी एक फिरके से बढ़ते 73 का कोटा पूरा होगा, 73 फिरके होंगे। हक पर वही होगा जो मेरे रास्ते पर चलेगा, हक पर वही होगा जो मेरे सहाबा के रास्ते पर चलेगा। वो चलते उसके बाद फिर अर्ज करने लगे कि ए इमाम, अगर सब कोई दावा पेश करे कि हम हक पर है, हम हक पर है, हम हक पर है, तो पता कैसे चलेगा? अल्लाहु अकबर। तो इमाम हुसैन के लाडले ने इस तरीके से जवाब दिया कि जब ऐसी नौबत आ जाए कि अपना और बेगाना कौन है, तो ऐसे वक्त में पहचानने का बेहतरीन तरीका यह है, जो कसरत के साथ खड़े होकर के आका करीम की बारगाह में सलात व सलाम का नजराना पेश करेगा, वो हक पर और राह हक पर होगा। तो ये जो बढ़ रहे हैं फिरके, अलग से नाम नहीं ले रहा हूं, अल्लाह ने इतनी बड़ी जिहानत दी है, फैतानत दी है। अब समझे, आका करीम के जमाने में सिर्फ 2 ही फिरके, एक जन्नती एक जहन्नमी। फिर बशारत दी इसी फिरके से 73 फिरके होंगे। पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ। अब ये जो बढ़े, किधर से बढ़े, कहां जा रहे हैं आप? ये तादाद गोरा कर रहे हैं, तो वो बढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि आका करीम ने जो 1450 साल बयान फरमाया है, वो भी तो सच होनी है ना, वो भी सच होनी है। तो आपको फिर तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो जा रहे, उन्हें सोचना चाहिए कि हम जा कहां रहे हैं। इतना बड़ा जहन दिया है, फतानत दी है, समझने की कोशिश करें कि हक कौन है। सलातो सलाम शुरू से लेकर के आज तक आया है। एक खुदा की वहादनियत, आदम था ईसा, ईसा अलैहिस्सलाम से कयामत तक हर नबी, फिर नबियों के बाद फिर सहाबा, फिर ताबईन, तबे ताबईन, ये मिजाज देते आए एक खुदा है, एक खुदा के सिवा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। लौकाना आलिहतुन इल्लल्लाहु ला फसादता, एक खुदा के सिवा कोई दूसरा खुदा हो ही नहीं सकता। नबी एक है, नबी एक है, तेरे तो वस्फ आइब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, सरवर कहूं क्या मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, आता नहीं समझ में। ये मानने वाले कह रहे हैं, बेमानने वाले नहीं। आता नहीं समझ में, क्या क्या कहूं तुझे, अफजल कहूं कि आला व औला कहूं तुझे। आखिर रजा ने खत्म सुखन इसी पे कर दिया कि खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूं तुझे, महबूब व मोहिब में नहीं मेरा तेरा। अपना अकीदा बनाए रखे, बहकने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ फिर हम उसी प्लेटफॉर्म पर आ गए। कुरान करीम की आयत और अहादीस मुबारक के हवाले से झूठ की वईदे जो मैंने आप सामाइन के हवाले की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदके हमें इस पर अमल की तौफीक मरहमत फरमाएं। अपने घरों में अपने बच्चों को तंबी करे। गाली गलौज इस्लाम में हराम है, गीबत करना इस्लाम में हराम है, चुगलखोरी करना इस्लाम में हराम है। इससे हम बाज रहें। इंशाअल्लाह जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को अपनाएंगे तो फिर हमारा टक्कर देने वाला कोई इंशाअल्लाह अज़ीज़ था न अब फिर कोई आएगा, फिर हम उरूज पर रहेंगे। आप हज़रात